ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 16 फरवरी 2025, रिवाइज तारीख है 2/2/2004। मुरली का टाइटल है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहो, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति से हर आत्मा की पालना। दुआएं दो, दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे? सर्वश्रेष्ठ। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, इसलिए इस कल्पवृक्ष के आप सभी जड़ है, तना है, फाउंडेशन है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टालियों के साथ होता है, पत्तों से होता है। तो सभी अपने को ऐसे श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाशवता ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। जो भी खाना है, पानी है, वो लास्ट पत्ते तक मिलता है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है, तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर बहुत ही छाई हुई है। तो आप पूर्वज और कुछ आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम नहीं आता। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, यह स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वो अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। हर एक अपने अपने भिन्न देवियां और देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज़ सुनने में आता है सुनने में, या नहीं आता है? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ करके मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज, हम पूर्वज की ये टालियाँ हैं, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्पवृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी आप ही हो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाबा के साथ समीप का है, जानते हो ना। इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, ये अपने हैं, ये हमारे हैं, ये अपने हैं, इसी दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से आप मिलते हो तो उन्हों को भी अपने पद का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, आप सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी, ये तो हमारे ही पूर्वज, इष्ट देव फिर से हमें मिल रहे हैं।
फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा कर होती है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा के इसे आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी है, देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है हमेशा। ये स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। भूल जाते हैं ना। हाँ? रहती है, अच्छा रहती है, हाथ उठाया। बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा? सदा रहता है वो कौन सा क्वेश्चन है? बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। कभी कभी नहीं, लेकिन अविनाशी। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो है बाबा, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते थोड़ा कभी कभी हो जाता है। अविनाशी नशा नहीं होता। देखो बाप भी अविनाशी है और आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना। प्राप्तियाँ भी अविनाशी है। ज्ञान द्वारा अविनाशी द्वारा ज्ञान, अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए ना। बाप दादा सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा ही बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा की सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज़्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना, इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे बहुत ही उमंग और उत्साह से पहुंच जाते हैं मधुबन में। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। एक कहा कि अविनाशी नशा होना चाहिए, हर चीज़ में अविनाशी। और बाबा कहते हैं अभी निर्विघ्न स्वरूप। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। ये आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये ओरिजिनल स्वरूप है उसका। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहती आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, ये मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज ही सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर के इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्मा हो। देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्मा हो। उसी स्वरूप से हर एक के साथ संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझे देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है?
दुआएं देना, दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या करते हैं? सेवा। कैसे भी आत्मा हो, लेकिन उसको दुआएं देने लेने जाते हैं, दुआएं लेकर के आते हैं। कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते कार्य के संबंध में संपर्क में आते सिर्फ यही करो, दुआएं दो, दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या? ये सहज है। जो समझते सहज है वो हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे, दुआएं देंगे? जो विरोध कर रहा है उसको दुआएं देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक आपके पास है? अपोजिशन तो होगी ही, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज़्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। विरोध किसको हुआ ज़्यादा? ब्रह्मा बाबा को हुआ। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा बाप ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। पाठ पक्का करें। क्या ब्रह्मा बाबा के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे इसको बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआएं निकलेगी और दुआएं मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ आत्माएं, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप अभी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखे, मुझे निमित्त बनना ही है। सिर्फ 3 बातों का स्व के संकल्प मात्र भी न हो, ये परिवर्तन करो। 1 परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, तीसरा परमत या परसंग या कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष ही बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, हर एक परोपकारी बनो और ये 3 पर काट दो, परदर्शन, परचिंतन, परमत। अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग, परोपकारी बनो, तब ही दुआएं मिलेगी और दुआएं लेंगे। कोई कुछ भी दे आपको, लेकिन आप उनको दुआएं ही दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत? तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास सारा रिकॉर्ड आता है। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ हो, हिम्मत है और कुछ न हो, है तो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे, मधुबन वाले टीचर्स करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है और कहती है, हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तभी समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं, तो क्या हम जवाब दें? बाबा पूछ रहे बच्चों को, कितने साल में बनेंगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वेर से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा?
हाँ, आप दादी से पूछ रहे हो? अच्छा, ये दादी को देख रहा है, दादी कुछ बोले। आप बताओ, रमेश को कहते हैं, बताओ आखिर तो यह होना ही है, आखिर भी कब? डेट फिक्स करो, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलती है, ये तो कर सकते हैं ना? ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो 2004 को ऐसा मना लेंगे, एडवांस स्टेज सेरेमनी। मतलब ये है कि अभी भी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का हिसाब है, अल्पकाल का नहीं, बहुत काल का। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज़। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धाम निवासी बाप के साथ डबल लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियाँ दो। दादी जानकी जी से, बड़ी दादी से। अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, प्रकाश मणि दादी और जानकी दादी। अच्छी पालना हो रही है, बहुत अच्छा है। सेवा के निमित्त बनी हुई हो ना, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख तो मिलता ही है, सबकी दुआएं कितनी मिलती है, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा के गले लगे, जैसे ये देख करके खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होंगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है, तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया। और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा? अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वो आ जाएंगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नवनिर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है, सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं होता और मैंपन ही हलचल में लाता। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा 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 हो जाता। सहज योगी बन जाते हैं तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसे रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यह है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना, प्रसन्नचित्त रहना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही
प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकता। अनेक तरफ बुद्धियोग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार, सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास करें। यही शुभ संकल्प करें, मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी हूँ। तो ऐसे निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।